नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। दिल्ली की इस खबर ने हर एक को सन्न करके रख दिया है। हर किसी के जहन में बस एक ही बात कौंध रही है कि आखिर कोई बेटी अपने बाप का कत्ल इस बेरहमी से कैसे कर सकती है। कोई बेटी कत्ल के बाद सिर्फ मौत की तस्दीक करने के लिए अपने बाप के सीने को चीर कर उसके दिल में लगा पेसमेकर कैसे निकाल सकती है। मगर अब इस सनसनीखेज कत्ल के बाद जो सच सामने आ रहा है वो और भी चौंकाने वाला है। टीवी शो देखकर एक बेटी ने बनाई कत्ल की साजिश अपने पिता के कत्ल की। बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने बाप का सीना चीरा, फिर सीने से बाहर निकाल लिया पेसमेकर। कत्ल की नामालूम कितनी वारदातें हुई होंगी, रिश्तों के भी न जाने कितने कत्ल हुए होंगे, मगर इस एक कत्ल ने इस कत्ल की कहानी सुनने वाले हर शख्स को झिझोड़ कर रख दिया। सीने में खंजर उतारकर कईयों को मौत के घाट उतारा गया, मगर यहाँ एक बेटी बाप के सीने में पहले खंजर उतारती है, फिर सीना चाक करती है, उसके बाद सीने के अंदर दिल को धड़का रहे पेसमेकर को बाहर निकाल लेती है, ताकि बाप खंजर के वार से बच भी जाए तो भी जिंदा बचने की कोई गुंजाइश न रहे। दिल्ली के ख्याला इलाके में पुलिस ने जब 56 साल के दलजीत के कत्ल की मिस्ट्री को सुलझाया तो उसके होश ही उड़ गए। दरअसल ये कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि घर की छोटी बेटी ने किया था, और अपने ही हाथों अपने पिता के कत्ल करने की साजिश में उसका साथ उसके 2 दोस्तों ने दिया था। पुलिस तफ्तीश में इस बात का खुलासा हुआ कि कुलविंदर ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या की है, और उसने हत्या की साजिश एक क्राइम शो देखकर बनाई। बकौल पुलिस वो अपने पिता के साथ राजौरी गार्डन इलाके में अकेली रहती थी। उसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, जबकि माँ की मौत 3 साल पहले हो चुकी है। माँ की मौत के बाद वो घर में अकेली रह गई थी। उसके इसी अकेलेपन का फायदा उसके पिता ने उठाया। कुलविंदर के मुताबिक उसका पिता उसका यौन शोषण करने लगा, जिसकी वजह से वो बेहद परेशान थी। उसने ये बात अपने दोस्तों को बताई। कुलविंदर का एक दोस्त प्रिंस संधू टैटू बनाने का काम करता था, जबकि उसका दूसरा दोस्त अशोक राजौरी गार्डन इलाके में ही एक मॉल में काम करता था। तीनों ने मिलकर कत्ल की साजिश रची। बेटी जो है अपने पिता से बहुत परेशान थी, उनके व्यवहार से वो उससे बहुत तंग थी, और उसके जो बॉयफ्रेंड थे उन लोगों ने, इन तीनों ने मिलकर के एक कॉन्स्पिरेसी किया और तीनों ने इनका साजिश के तहत 29 अप्रैल की रात को कुलविंदर का इशारा मिलते ही दोनों लड़के उसके घर पहुंच गए। इसके बाद तीनों ने मिलकर कुलविंदर के पिता का क्रिकेट विकेट से पीट कर कत्ल कर दिया। फिर तसल्ली करने के लिए बाप सचमुच मर चुका है, कुलविंदर ने धारदार हथियार से अपने पिता के सीने पर कई वार किए और सीने में लगा पेसमेकर बाहर निकाल दिया। डिसीज की यहाँ पे चेस्ट के ऊपर एक इंजरी मार्क्स था, और पैर और जो है इसके पैर बंधे हुए थे, और सिर में भी काफ़ी चोट थी। डिटेल्ड इंटरोगेशन में ये मालूम पड़ा कि इन्होंने क्रिकेट का जो विकेट होता है उससे काफ़ी अटैक किए, और उसमें जो स्टैब इंजरी था उस स्टैब इंजरी इसको पेसमेकर लगा हुआ था, तो पेसमेकर भी रिमूव कर दिया, वो सुनिश्चित करने के लिए ताकि इसकी मृत्यु हो जाए। सर, लड़की ने थोड़ा ब्लैकमेल करा कि मेरे पापा मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। किसने बोला था? लड़की ने। पुलिस तफ्तीश में तीनों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है, लेकिन कातिलों के इकबाल जुर्म के बाद एक सवाल खड़ा होता है कि दलजीत के कत्ल की जो कहानी कुलविंदर और उसके दोस्तों ने बताई है, क्या वो सच है या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है? ऐसा हम नहीं कह रहे। दरअसल ये बात मकतूल की बड़ी बेटी और कुलविंदर की बड़ी बहन कह रही है। उसके मुताबिक उसके पिता ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकते हैं और उसकी बहन झूठ बोल रही है। उसके मुताबिक पिता महीनों घर से बाहर रहा करते थे। तब मैं रहती हूँ, 2.25 साल हो गए मैं भी अकेली रहती हूँ। मेरे कौन से हस्बैंड पास हैं, वो भी बाहर रहते हैं। मेरे पापा ने तो आज तक मुझे कुछ ऐसी बात कही नहीं, तो मैं कैसे मान लूँ कि मेरे पास मेरे डैडी एवं थे। पहली बात पे मेरे पापा घर में ही नहीं रहते थे, मेरे डैडी 1-1 महीना टूरते रहते सी। मैं नहीं मान सकती, मैं कभी मान ही नहीं सकती। कौन बाप ऐसा करता है? अब सवाल उठता है कि जो अमरजीत का कहना है अगर वो सच है तो फिर कुलविंदर ने अपने पिता के बारे में पुलिस को झूठ क्यों बताया?
दूसरा सवाल, क्या पकड़े जाने के बाद कुलविंदर और उसके दोनों दोस्तों ने सजा से बचने के लिए यौन शोषण की कहानी बनाई? तीसरा सवाल, अगर दलजीत सिंह कुलविंदर का यौन शोषण कर रहा था तो फिर उसने ये बात अपनी बड़ी बहन से क्यों नहीं बताई? चौथा सवाल, अगर कुलविंदर का आरोप सही है और किसी वजह से वो यौन शोषण की बात अपनी बहन से नहीं कर सकती थी तो फिर उसने इस मामले में पुलिस की मदद क्यों नहीं ली? पांचवा सवाल ये कि तफ्तीश के दौरान कुलविंदर ने आखिर पुलिस को हर कदम पर गुमराह करने की कोशिश क्यों की? या फिर कुछ ऐसी बात तो नहीं थी जिसकी वजह से दलजीत सिंह कुलविंदर को रोकते टोकते थे और कुलविंदर को अपने पिता का ऐसा करना पसंद नहीं था और इसके चलते उसने अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर अपने पिता का कत्ल कर दिया? पुलिस भले ही इस केस को सुलझाने का दावा करे, लेकिन अगर कुलविंदर की बड़ी बहन का कहना सही है तो फिर पुलिस को दलजीत सिंह के कत्ल की असली वजह का सच तलाशने के लिए एक बार फिर से इस केस की तफ्तीश करनी होगी। क्राइम ब्यूरो, दिल्ली, आज तक। देखने में यह मामला जितना आसान दिखता है, असल में ये उतना है नहीं। पुलिस को शुरुआत से ही कातिलों ने उलझाने और गुमराह करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो ये भूल गए कि कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो कोई ना कोई गलती जरूर कर बैठता है जो उसे कानून की गिरफ्त में पहुंचा देती है। इस केस में भी कातिल कदम कदम पर गलतियां करते गए। तारीख 30 अप्रैल 2014, दिन बुधवार, वक्त सुबह के 6:35। दिल्ली के खयाला पुलिस स्टेशन में कॉल आती है। ये कॉल पुलिस कंट्रोल रूम हेडक्वार्टर से थी। कॉल रिसीव करने वाला एक कांस्टेबल फौरन थाना इंचार्ज को बताता है कि इलाके में एक बुजुर्ग की लाश मिली है, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। मामला कत्ल का था, लिहाजा थाने से एक पुलिस टीम फौरन मौका वारदात की तरफ रवाना हो जाती है। मौके पर फॉरेंसिक टीम भी बुलाई जाती है। पुलिस लाश के कपड़ों की तलाशी लेती है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। इसके अलावा पुलिस को ना तो मकतूल का मोबाइल मिलता है, ना ही पर्स या फिर कोई ऐसा और कागजात जिससे उसकी पहचान हो पाती। पहली नजर में पुलिस को यह मामला लूट के लिए कत्ल का लगता है। मामला संगीन था और पुलिस की जांच लाश की पहचान पर टिकी हुई थी, इसलिए पुलिस ने मकतूल के चेहरे का फोटो इलाके के हर थाने में लगवा दिया। 2 दिन बीत जाने के बाद खयाला पुलिस स्टेशन में राजौरी गार्डन थाने से फोन आता है और उन्हें बताया जाता है कि मरने वाले की पहचान हो गई है। खयाला पुलिस की एक टीम राजौरी गार्डन पहुंचती है तो वहां थाने में मौजूद 2 रोती हुई बहनें बताती हैं कि ये उनके पिता दलजीत सिंह की तस्वीर है और वो 29 अप्रैल से लापता हैं और दोनों बहनें उन्हीं की गुमशुदगी की इत्तला थाने में देने आई थी। दरअसल ये दोनों बहनें अमरजीत और कुलविंदर ही थीं और तब पुलिस को पता चलता है कि दलजीत पेशे से ड्राइवर था और अपनी छोटी बेटी कुलविंदर के साथ रहता था। कुलविंदर ने ही पुलिस को बताया कि उसके पिता को 29 तारीख की सुबह 5 बजे किसी का फोन आया था, जिसके बाद वो घर से निकल गए थे। उसी ने पुलिस को यह भी बताया कि दलजीत काम के सिलसिले में अक्सर हफ्तों तक घर से बाहर रहते थे। पुलिस दोनों बहनों के बयान के आधार पर अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाती है, लेकिन अपनी जांच के दौरान उसे ये पता चलता है कि मकतूल का कत्ल रात 3:30 बजे से 4 बजे के बीच हुआ है। लेकिन जब पुलिस दलजीत के कॉल डिटेल निकलवाती है तो उसे ये भी पता चलता है कि मकतूल को सुबह 5 बजे कोई फोन नहीं आया था। अलबत्ता दलजीत का फोन तो सुबह 4 बजे के बाद से ही स्विच ऑफ हो गया था। इतना ही नहीं, तफ्तीश के दौरान पुलिस को दलजीत के मालिक ने बताया कि दलजीत को उस रोज कहीं नहीं जाना था। इस बात पर पुलिस का माथा ठनका कि आखिर कुलविंदर उससे झूठ क्यों बोल रही है। बस पुलिस ने कुलविंदर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो उसके 2 दोस्तों के नंबर आए जिनसे उसकी रोजाना बात हो रही थी। इतना ही नहीं, जब पुलिस ने कुलविंदर और उसके दोस्तों के मोबाइल नंबरों की लोकेशन मैपिंग करवाई तो उसके सामने कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। मसलन 29 अप्रैल की रात कुलविंदर और उसके दोनों दोस्तों प्रिंस और अशोक की लोकेशन दलजीत के घर पर दिखाई दी। इतना ही नहीं, जिस जगह से दलजीत सिंह की लाश मिली थी, इन तीनों की मोबाइल लोकेशन भी वहां दिखाई दी। इसके बाद पुलिस ने कुलविंदर से पूछताछ करनी शुरू की। पहले पहल तो कुलविंदर ने पुलिस को भटकाने की काफी कोशिश की, लेकिन जब उसने कुलविंदर से सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गई और उसने इकबाल जुर्म कर लिया। लेकिन उसने कत्ल की जो कहानी पुलिस को बताई, उसे सुनकर वो भी चौंक गई।
क्राइम ब्यूरो, आज तक। कातिल पुलिस के सामने था और उसने जो कहानी पुलिस को बताई उसे सुनकर वो चौंक गई। लेकिन अब उसे यह पता लगाना था कि कातिल ने कत्ल की जो वजह उसे बताई है वो सच है या फिर इस कत्ल के पीछे का मकसद भी कुछ और है। कुलविंदर ने पुलिस को बताया कि वो अपने पिता के साथ राजौरी गार्डन के मकान में अकेली रहती थी। उसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी और 3 साल पहले उसकी मां की मौत हो गई थी। कुलविंदर ने पुलिस को बताया कि उसका पिता उसका यौन शोषण करने लगा, जिसकी वजह से वो बेहद परेशान रहा करती थी। और जब एक दिन उसके सब्र का बांध टूट गया तो उसने अपनी कहानी अपने 2 दोस्तों प्रिंस और अशोक को बताई। इसके बाद तीनों ने मिलकर दलजीत के कत्ल का प्लान बनाया और अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सही वक्त का इंतजार करने लगे। कुलविंदर और उसके दोस्त दलजीत के कत्ल के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे थे और उन्हें ये मौका मिला 29 अप्रैल की रात 3 बजे। कुलविंदर का इशारा मिलते ही प्रिंस और अशोक घर के अंदर पहुंच गए। तीनों ने घर में घुसते ही पहले सोते हुए दलजीत पर क्रिकेट की विकेट से करीब 20 बार वार किए। इसी दौरान उनके पास में रखे टीवी के स्टैंड का शीशा भी टूट गया। कुलविंदर को पता था कि उसके पिता के सीने में पेसमेकर लगा हुआ है और इसलिए कुलविंदर ने अपने पिता की मौत की तस्दीक करने के लिए टूटे हुए शीशे को हथियार बनाकर बड़ी ही बेरहमी से अपने पिता के सीने को काटकर उसके दिल में लगे पेसमेकर को बाहर खींच लिया। डिसीज की यहाँ पे चेस्ट के ऊपर एक इंजरी मार्क्स था और पैर और जो है इसके पैर बंधे हुए थे और सिर में भी काफ़ी चोट थी। डिटेल इंटरोगेशन में ये मालूम पड़ा कि इन्होंने क्रिकेट का जो विकेट होता है उससे काफ़ी अटैक किए और उसमें जो स्टैब इंजरी था उस स्टैब इंजरी इसको पेस मेकर लगा हुआ था, तो पेस मेकर भी रिमूव कर दिया वो सुनिश्चित करने के लिए ताकि इसकी मृत्यु हो जाए। तीनों का प्लान कामयाब हो चुका था। अब बारी थी गुनाह के निशानों को मिटाने की। पुलिस को उन पर शक न हो इसलिए उन्होंने दलजीत की लाश को गाड़ी में रखा और खयाला इलाके के एक नाले के पास ले जाकर फेंक दिया और पुलिस को गुमराह करने के इरादे से ही मकतूल के पेसमेकर को टैगोर गार्डन के पास फेंका। वो सभी कदम उठाए गए जिससे कि डेड बॉडी की तुरंत आइडेंटिफिकेशन हो जाए। उन्होंने जिप नेट पे डाला, उनके पोस्टर्स लगाए, ह्यू एंड क्राई नोटिस जो है वो सर्कुलेट किए गए और लोकल इंटेलिजेंस गैदर की गई। उसके बाद बॉडी आइडेंटिफाई हो गई है और ये बॉडी उनकी बेटी कुलविंदर ने आइडेंटिफाई किया। डिसीज बेसिकली प्रोफेशन वाइज एक ड्राइवर है और राजेंद्र नगर में एक ट्रैवल एजेंसी में ये काम करता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार के अलावा आरोपियों के खून से सने कपड़े और वो गाड़ी भी बरामद कर ली है जिसका इस्तेमाल उन्होंने लाश को ठिकाने लगाने के लिए किया था। लेकिन रिश्तों के कत्ल में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई दलजीत अपनी बेटी का यौन शोषण करता था जिसकी वजह से कुलविंदर ने अपने पिता का कत्ल कर दिया, या फिर वो पकड़े जाने के बाद बचने के लिए झूठ बोल रही है। पुलिस की तफ्तीश में इतना तो साफ हो गया है कि कत्ल कुलविंदर और उसके दोस्तों ने मिलकर किया है, लेकिन कत्ल के पीछे का असल मकसद क्या है ये साफ नहीं हो पाया है। क्राइम ब्यूरो, आज तक। कत्ल के इस मामले में भी कातिलों ने दिल से पेसमेकर इस वजह से बाहर निकाल लिया ताकि कुलजीत सिंह की हर हाल में मौत हो जाए। आखिर एक इंसान को पेसमेकर लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? पेसमेकर दिल में क्या काम करता है, आप खुद देखिए। कत्ल की इस पूरी कहानी में सवाल ये उठता है कि आखिर लड़की ने मरने वाले के दिल से पेसमेकर क्यों निकाला और पेसमेकर क्या होता है, इसका काम क्या है। दरअसल पेसमेकर दिल की धड़कन को कंट्रोल करने की एक मशीन है जो दिल की नसों में इलेक्ट्रोड के जरिए दिल की धड़कन को चलाता रहता है। इसे दिल के निचले हिस्से में ऑपरेशन के जरिए लगाया जाता है। पेसमेकर ही दिल की धड़कनों को कंट्रोल करता है।
पेसमेकर को एक बार दिल में लगा दिए जाने के बाद इस मशीन के ठीक से काम करने की जांच जरूरी है। पेसमेकर की जांच आमतौर पर डॉक्टर हर 6 महीने में करते हैं। कोई शख्स तेज धड़कन की बीमारी का शिकार होता है तो उसे पेसमेकर लगाया जाता है, खास तौर पर उन लोगों को जो ब्रेडिकार्डिया यानी धीमी अनियंत्रित धड़कन के मरीज होते हैं। अनियंत्रित धड़कनों की वजह से इंसानी जिस्म के जरूरी हिस्सों में खून का सर्कुलेशन सही नहीं हो पाता और वो बेकार हो सकते हैं। अब ये जान लेना जरूरी है कि पेसमेकर क्यों लगाया जाता है। दरअसल जैसे जैसे हमारा जिस्म हरकत करता है वैसे वैसे हमारे दिल की धड़कनें भी बढ़ती जाती हैं, ताकि जिस्म के सभी हिस्सों को जल्दी और समुचित मात्रा में खून मिल सके। अगर दिल की धड़कन जरूरत के मुताबिक नहीं बढ़ पाती है तो ऐसे में दिल में पेसमेकर लगाया जाता है। पेसमेकर को नजदीक से देखें तो पाएंगे कि इसके 2 हिस्से होते हैं, बैटरी और तार। बैटरी ऊर्जा देती है जबकि तार उस ऊर्जा को दिल तक पहुंचाती है। कुछ पेसमेकर 1 तार वाले होते हैं और कुछ 2 तार वाले। ये 2 तार दिल के दोनों हिस्सों में तालमेल बिठाए रखते हैं। एक तार दिल के ऊपरी हिस्से में और दूसरा निचले हिस्से में लगाकर उन्हें बैटरी से जोड़ दिया जाता है। पेसमेकर का इम्प्लांटेशन बहुत आसान है। इसके लिए कंधे और गर्दन के बीच एक मामूली चीरा लगाया जाता है और 24 घंटे के अंदर व्यक्ति चलना फिरना शुरू कर देता है। कत्ल के इस मामले में भी कातिलों ने दिल के पेसमेकर को इस वजह से बाहर निकाल लिया ताकि जिस्मानी तरीके से मजबूत कुलजीत सिंह की हर हाल में मौत हो जाए। विशाल प्रताप सिंह के साथ मुनीश देवगन, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।